किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। शान वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। वाह वाह वाह। है लोगों, गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा बेटा तू मुझे अब बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है, नहीं कहा। अपने एहसान भी नहीं गिनाए गौसे आजम की वालिदा ने कहा जा मेरे बेटे इल्म हासिल करने जा। गौसे आजम बगदाद आए और आकर के मदरसे में आपने तालीम हासिल की। ये मदरसे से जुड़े हुए हमारे असातिज़ा हैं, आप इनसे मालूम करें ये तलबा हैं जिन्होंने मदरसे में तालीम हासिल की है। आज तो उम्दा खानों का इंतजाम है मदरसों के अंदर, आज तो रहन सहन का अच्छा इंतजाम है मदरसों के अंदर। गर्मी के मौसम में पंखों का इंतजाम है, जाड़ों के मौसम में हीटर का इंतजाम है। आज तो बहुत सुकून है मदरसों के अंदर। गौसे आजम फरमाते हैं जब मैं मदरसा पढ़ने के लिए गया, मैं कई कई दिन के फाके करता था, मुझे कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता था। गौसे आजम कहते हैं मैंने दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया, मैंने दरख्तों की छाले खा करके गुजारा किया। सरकार गौसे आजम कहते हैं एक दिन भूख ने जब ज्यादा बेचैन कर दिया तो मैं करख खंडरात की तरफ गया कि कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा के खा लूं। वहां और फकीर 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे। आप वापस आ गए, मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। नमाज से जब फारिग हुए, एक मुसाफिर खाना खा रहा था, आपके दिल में ख्याल आया कि मुझे खाने में शरीक कर ले। उसने कहा आओ बेटा खाना खा लो। गौसे आजम कहते हैं मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। जब मैं बैठा तो उसने मुझसे पूछा बेटा कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा बेटा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीव के सादात घराने का एक बेटा पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, क्या तुम उसे जानते हो? कहा क्या काम है उससे? कहा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैं बगदाद आ रहा था उनकी माँ ने थोड़ा सोना देके मुझसे कहा था कि मेरा बेटा बगदाद में इल्म हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को बगदाद में दे देना, मेरे बेटे के खर्चे में काम आएगा। कई दिन से मैंने उसे ढूंढा, वो बेटा मुझे नहीं मिला, क्या तुम उसे जानते हो? मेरे गौस फरमाते हैं जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर मैं ही हूँ। उसने कहा बेटा माफ कर देना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच दिया है, मेरे पैसे खत्म हो गए, उसी से ये खाना खरीद के लाया हूँ। ऐ लोगों देखो ये गौसे आजम है, गौसे आजम। आपका दिल किसी और के खाने की तरफ माइल नहीं होता है, अगर माइल होता है तो अपने ही खाने की तरफ माइल होता है, वो गौसे आजम है। कई कई दिन के फाके उठाए आपने, दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा किया, छाले खा करके गुजारा किया। ऐ पलिया कला के कुर्ब में रहने वालों, फिर अल्लाह ने वो मकाम भी आपको अता फरमाया, वो शान भी अता फरमाई कि एक दिन आपने ये कसम खाई तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। कई दिन के बाद में हजरत अबू सईद मखजूमी एक तबाक में खाना लेकर आए, अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। गौसे आजम खाने को हाथ नहीं लगाते हैं, आपके कानों में आवाज आती है या अब्दुल कादिर जीलानी बिहक़्क़ि अलैका कुल व बिहक़्क़ि अलैका इश्रिब। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार उठे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शान गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस। वाह वाह बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने इल्म हासिल किया, अपने वक्त के मुफ्ती आजम बने गौसे आजम। सुभान अल्लाह। कितना इल्म हासिल किया था सरकार गौसे आजम। अपने वक्त के इतने बड़े मुफ्ती थे कि एक शख्स ने ये अपनी बीवी से कहा कि मैं ऐसी इबादत करूंगा कि उस इबादत में मेरे साथ कोई शरीक नहीं होगा। अगर मैं ऐसी इबादत ना कर सकूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक पड़ जाए। अल्लाह अल्लाह। अब बताओ आदमी नमाज पढ़ेगा तब भी कोई ना कोई तो नमाज पढ़ता होगा पूरी दुनिया में। अगर रोजा रखता है तो रोजे में भी कोई ना कोई उसके साथ शरीक हो जाएगा। ज़कात देगा तो बहुत से लोग हैं, क्या पता कौन किस वक्त ज़कात निकालता। क्या करे, मुफ्तियाने किराम अपने वक्त के खामोश हो गए। जब ये फतवा गौसे आजम के पास आया तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया इसका जवाब ये है,
कि उससे कहो कि वो मक्का चला जाए, खानाए काबा को तवाफ कराने वालों से खाली करा दे और तन्हा काबे का तवाफ करे, 7 चक्कर लगाए। ये ऐसी इबादत है कि पूरी दुनिया में कोई इसके साथ में इसमें शरीक नहीं होगा। यह है गौसे आजम का इल्म। और आपने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ करके पढ़ाने से इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिखकर इस्लाम की खिदमत होती है। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। हुजूर गौसे आजम की सीरत को देखें सैयद साहब, आपने मदरसे में बैठ के पढ़ाया, 40 साल मदरसे में पढ़ाया और एक जगह लिखा 50 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे गौसे आजम। हाय हाय हाय। और ऐसा दौर था कि एक तरफ सल्जूकियों का दौर, दूसरी तरफ खिलाफत बनु अब्बासिया आखिरी दम तोड़ रही थी और इधर सलीबियों के हमले बैतुल मक़दिस पर। ऐसे दौर में गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके इस्लाम की खिदमत की और ऐसी टीम तैयार की गौसे आजम ने कि उस टीम ने दुनिया के कोने कोने पे जाकर के इस्लाम की खिदमत की। 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बनकर के निकला करते थे। गौसे आजम उस जात का नाम है कि जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस पर हमला किया तो उनके लश्कर में जो सिपाही थे वो गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए थे। जो मुजाहिदीन इस्लाम थे वो अक्सर गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए थे। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे। मौत आई तो बिस्तर पे आई। किसी ने कहा ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुम्हारी गर्दन किसी तलवार से क्यों नहीं कटी, पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनो, कहते हैं कि कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? कहा बचपन में जब मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए, बोले मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ रख के कहा था ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का किबले अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं जिसकी गर्दन पर गौसे आजम का हाथ रखा हुआ हो उसकी गर्दन को कोई तलवार काट नहीं सकती है। क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, शान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह माशाअल्लाह। वो है सरकार गौसे आजम। किताबें लिख करके आपने इस्लाम की खिदमत की। फुतूहुल गैब किताब लिखी गौसे आजम ने। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? आप परेशान तो नहीं हो रहे? एक बार हाथ उठा के या गौसे आजम बोले माशाअल्लाह। नारे की जिम्मेदारी हमारे तारिफ भाई को दे दी आपने। कभी कभी आप लोग भी बीच कुछ जो है गौसे आजम के नाम का नारा लगा दिया करें। ये फरिश्ते बैठे कांधे पे, एक नेकियां लिखने पर है, एक बुराइयां लिखने पर है। सियासी मामलात में तो हम पूरे पूरे दिन हलक फाड़ फाड़ के नारे लगाते हैं। अरे गौसे आजम के नाम का नारा लगाओगे तो ये जगह कयामत के दिन गवाही देगी कि फला जगह गौसे आजम के नाम का नारा लगा था, वाह वाह वाह, के नाम का नारा लगा था। तो लगाया करो और या अल्लाह या रसूल या गौस पुकारते रहा करो। सरकार गौसे आजम ने किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत की। फुतूहुल गैब लिखी गौसे आजम ने, गुनियतुत तालिबीन लिखी गौसे आजम ने, कुरान की तफसीर तफसीर जिलानी आप पढ़ करके देखें कितनी किताबें हैं। मैं नाम उनके गिनाऊंगा, वक्त ज्यादा हो जाएगा। गौसे आजम ने किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत की। अब तीसरा तरीका बचा तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत की गौसे आजम ने। देखो सुनो, मदरसे से हर आदमी फायदा नहीं उठा सकता।
किताबों से हर आदमी फायदा नहीं उठा सकता, मदरसे से वही फायदा उठाएगा जो पढ़ने के लिए मदरसा जाएगा। किताबों से वही फायदा उठाएगा जो पढ़ा लिखा होगा, वो किताबें पढ़ करके अपने आमाल की इस्लाह कर लेगा। तीसरा तरीका बचा तकरीर। वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। तकरीर से वो लोग भी फायदा उठाते हैं जो पूरे दिन अपना काम से चले जाते हैं, शाम को जलसे में आकर के वाज को सुन करके अपने आमाल की इस्लाह करते हैं। अब इस वाज को भी हंसी मजाक का जरिया बना दिया गया, तकरीरों को भी हंसी मजाक ठट्टे का जरिया बना दिया गया। जो जितना ज्यादा हंसाए उतना ही ज्यादा सुबह को आदमी कहता है जलसे में मजा बहुत है। जलसे मजे के लिए मत सुना करो, अपने आमाल की इस्लाह किया करो। हक है। और तकरीर कोई हल्का काम नहीं है जी। ये उलमा गवाही देंगे, सैयद साहब की मौजूदगी में बोल रहा हूं मैं। तकरीर कोई हल्का काम नहीं है। अगर तकरीर करना कोई हल्का काम होता, कोई मामूली काम होता, तो नबी गौसे आजम के ख्वाब में आके ये नहीं फरमाते कि बेटा अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। बेटा अब्दुल कादिर वाज को नहीं कहते। तो गौसे आजम ने कहा कि मैं अजम का रहने वाला और ये बगदाद अरब में है और यहाँ फसीह बलीग लोग हैं, इनकी फसाहत व बलागत मशहूर है, मैं इनके सामने बयान कैसे करूं? तो नबी ने फरमाया बेटा अपना मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, नबी ने अपना लुआबे दहन 7 मरतबा गौसे आजम के मुंह में डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का लुआबे दहन, वो नबी का लुआबे दहन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में सांप काट ले, तो सांप अगर काट ले तो उसका इलाज आप जानते ही हो, आदमी ढूंढता फिरता है कि कहां इसका इलाज कराएं। सहाबी का अकीदा देखें, सांप ने काटा, किसी हकीम के पास नहीं गए, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पैर में सांप ने काट लिया है। नबी ने अपना लुआबे दहन लगा दिया, सांप के जहर का असर दूर हो गया। आला हजरत फरमाते हैं सिद्दीक बल्कि गार में जा अपनी दे चुके और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। मौला अली शेर खुदा की आंखें आ गई, नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी आंखें आ गई हैं। तो नबी ने अपना लुआबे दहन लगा दिया तो मौला अली शेर खुदा की दुखती हुई आंखें शिफायाब हो गई। वो नबी का लुआबे दहन, वो नबी का लुआबे दहन कि एक सहाबी के पैर की पिंडली टूट गई, पैर की पिंडली टूट गई। हमारे यहाँ पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो कम से कम 1 महीना प्लास्टर चढ़ा रहता है और पैर एक जगह रखा रहता है, चारपाई पे ऐसे ही लेटा रहता है आदमी। वरना अगर ज्यादा फ्रैक्चर हो जाए तो 2 महीना राड भी पड़ जाती है। सहाबी का अकीदा देखें, पैर की पिंडली टूट गई, नबी की बारगाह में आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पैर की पिंडली टूट गई है। नबी ने अपना लुआबे दहन लगाया और पैर जहां पिंडली टूटी हुई थी लुआबे दहन लगाया, पिंडली शिफायाब हो जाती है, पैर ठीक हो जाता है। आला हजरत पुकार उठे शाफी ओ नाफी हो तुम, काफी ओ वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक सहाबी हैं हजरत कतादा, उनकी आंख में एक जालिम ने तीर मारा, जैसे ही तीर आंख में लगा आंख का ढेला निकल के बाहर आ गया, हथेली पे रख के आंख का ढेला नबी की बारगाह में आए। अल्लाह अकबर, सहाबी हैं, नबी की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह तीर लगा है मेरी आंख में दुश्मन का और आंख का ढेला मेरी हाथ पर आ गया है। नबी ने ये नहीं फरमाया हकीम के पास जाओ, किसी सर्जन के पास जाओ, नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, नबी ने फरमाया आओ मेरे करीब आओ। अपना लुआबे दहन आंख के दीदे पर लगाया और उसको आंख के हल्के में फिट कर दिया। सहाबी का बयान है कि मेरी आंख में पहले से ज्यादा रोशनी आ गई। आला हजरत पुकार उठे आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। वो है नबी का लुआबे दहन, वो है नबी का लुआबे दहन। सहाबा आए या रसूल अल्लाह पानी बहुत नमकीन है, खारा है और प्यास लगी है सहाबा को आपके, या रसूल अल्लाह पानी का इंतजाम कीजिए। नबी ने खारी कुएं के अंदर अपना लुआबे दहन डाल दिया, आज वो बीरे शिफा बन गया। लोग वहां से पानी लेके आते हैं और किसी बीमार को पिला देते हैं तो वो शिफायाब हो जाता है।